हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज गाइस हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ आवर एसक्यूएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें गाइस हम क्या करेंगे, आगे की क्वेरीज कुछ जो हमारे लेफ्ट हो गए थे पार्ट वन के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जिसने भी गाइस पार्ट वन नहीं देखा है सो उसको जाके देख लो, आपको ये पार्ट टू और अच्छे से क्लियर होगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो पार्ट वन है हमारा वो फाउंडेशन है हमारा डीडीएल का, तो वो बेसिक है। बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर ये पार्ट टू भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो उसको आप जाके एक बार अच्छे से विजिट कर लो। तो आज हम लोग देखेंगे कि डीडीएल में और कौन कौन सी क्वेरीज होती हैं। सो पिछले वीडियो में हमने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया था। आई होप उस वीडियो से आपको टेबल क्रिएट करना और डेटाबेस को यूज करना आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, देखो, क्रिएट कमांड का यूज कर लिया था। क्रिएट को हम लोग अच्छे से सीख गए थे। एक तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्कूल डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसमें उसके कॉलम्स कॉलम्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स उसमें इंसर्ट करेंगे, अलग अलग कॉलम इंसर्ट करेंगे। सो आई होप इस वीडियो में आपको टेबल क्रिएट करना और डेटाबेस को यूज करना आ गया होगा। तो वैसे ही हमने इस पार्ट में एक डेटाबेस स्कूल क्रिएट किया है और उसमें स्टूडेंट टेबल ऐड किया है विद कॉलम्स। एंड साइड में हमने आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड किया है। ये जो नोट्स आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मैं क्या करते जाऊंगा, एक एक हाईलाइट से आपको दिखाते जाऊंगा और हाईलाइट करने के बाद आप लोग इसको देख के अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम लोगों ने देख लिया था क्या होता है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ एसक्यूएल यूज्ड टू डिफाइन, क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर सच एज। ओके, सो ये किस लिए काम में आता है। तो डेटा डेफिनेशन जो लैंग्वेज होता है हमारा, वो डिफाइन करने में, किसी को डिफाइन करने में, मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी चीज को डिफाइन करते हैं इसको यूज करने से पहले, उसके बाद उसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट के बाद कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको फिर मॉडिफाई करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग डिलीट फंक्शन का, डिलीट या फिर कमांड का यूज करते हैं टू डिलीट द टेबल। तो ये हमारी जो क्वेरी है, ये क्रिएट हमने पिछले वीडियो में अच्छे से देख लिया था कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल, और उसमें जितनी भी कॉलम्स है हमने वो ऐड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें आगे और समझेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट और क्या क्या कमांड्स होते हैं। तो ऑल्टर कमांड समझेंगे। तो ऑल्टर और भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं डीडीएल में। तो ऑल्टर देखते हैं, ऑल्टर किस लिए यूज होता है। ऑल्टर यूज होता है हमारा यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ एग्जिस्टिंग टेबल। तो एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है टेबल का, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या आएगा, स्ट्रक्चर में टेबल का नेम आता है, उसके कॉलम्स आते हैं। तो उन सबको मिला के हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, उसको एक और टर्म से रेफरेंस किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा। तो स्कीमा इज ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो जो भी एग्जिस्टिंग टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना है हम लोग को अगर, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टर कमांड्स में अलग अलग पर्पसेस होते हैं। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, आप लोग को एसक्यूएल वर्कबेंच में जो हम लोगों ने प्रैक्टिस 001 यहाँ पे सेटअप किया था ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसी में कंटिन्यू करेंगे सो दैट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। हम लोग उसी क्वेरी में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसी कनेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग को मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करना बता दिया था, है ना, पिछले पार्ट में। जिसने नहीं देखा गाइस, प्लीज गो एंड विजिट, क्योंकि उसके ही बाद आपको ये चीज समझ में आने वाला है। उसके अगर उसको आपने नहीं देखा, उसके बाद आप पहले ये देख रहे हो, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, है ना, उसमें कॉलम्स कैसे इंसर्ट करते हैं, तो ये सब चीज सीखना पड़ेगा हम लोग को। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग का क्रिएट डेटाबेस स्कूल था। फिर यूज, यूज का मतलब क्या है, ओपन द डेटाबेस। हम लोग ओपन करने के लिए यूज कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, सो ये टेबल हमने क्रिएट की है। ओके, आप लोग एक काम कर सकते हो, इस क्वेरी को देख के अपने से एसक्यूएल वर्कबेंच में ये क्वेरी लिख के और आप लोग रन कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है टेबल, और मैंने रन भी कर दिए थे क्वेरी को। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक टेबल क्रिएट करके, एक डेटाबेस क्रिएट करके स्कूल का, और स्टूडेंट टेबल क्रिएट करके आप लोग क्या कर सकते हो, इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें और भी चेंजेस करेंगे ऑल्टर कमांड का यूज करके। इसी पर्टिकुलर टेबल में हम लोग क्या करने वाले, चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे साइड में ना नोट्स भी ओपन कर लेते हैं सो दैट आप लोग क्या कर पाओ, आप लोग यहाँ पे ना देख पाओ, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, साइड में नोट्स भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर से। यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए एग्जिस्टिंग टेबल, है ना, एक एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देना। ठीक है, ऑल्टर कमांड ये करता है। ओके, एक बार सिंटेक्स देखते हैं। एड अ कॉलम,
जैसे मान के चलो गाइस, क्या होता है ना, आप लोग एक टेबल क्रिएट किया, उसमें बहुत सारे कॉलम्स बनाए, पर कोई कॉलम्स क्या हो गया, आपने ऐड करना भूल गया, ठीक है, आपको ऐड नहीं किया आपने, तो फिर क्या कर सकते हो आप लोग, उसको बाद में भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो बाद में ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार ना एक काम करते हैं, इस टेबल को देख लेते हैं, इस पे कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं, मतलब कितना डेटा है इसमें। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये क्वेरी लिखा था, सो दैट हम लोग टेबल को क्या कर पाए, देख पाए। सो दिस इज माय टेबल। सो इस टेबल में देखो गाइज, यहाँ पे अलग अलग मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स है ना। तो कौन कौन से कॉलम है, रोल नंबर, नेम, एज, सेक्शन, ये मेरे कॉलम्स हैं, और मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज हैं, है ना। सो रोज को हम लोग गाइज टपल्स भी बोलते हैं, और कॉलम्स को हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो ये जो बेसिक डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, आपको पता रहना चाहिए, है ना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता रहना चाहिए। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी में चेंजेस करने वाले हैं, इसमें एक ना एड्रेस कॉलम ऐड करेंगे, इसमें अभी 4 कॉलम्स है, हम लोग इसको बाद में ऑल्टर करेंगे, तो हमें हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 कॉलम्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं दूसरा एक कॉलम। सो हम लोग किस कमांड का यूज करेंगे, उसमें हम लोग यूज करेंगे ऑल्टर कमांड का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नोट्स में, साइड में ही नोट्स है मेरा। तो इसको आप गाइस ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, इसमें ना आप क्लिक करके ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कर सकते हो, इसमें क्लिक करके। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द कमांड, हम लोग ये कमांड लिखने वाले हैं, ऑल्टर एड अ कॉलम। तो ऑल्टर टेबल क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट एड एड्रेस वेरकेर 100। ओके, कैर और वेरकेर जो होता है गाइज, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आगे हम लोग और इसको डिटेल व्यू में समझेंगे कि कैर और वेरकेर कैसा होता है। एक बार स्कीमा का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो स्कीमा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्टूडेंट मेरा टेबल है, उसमें कौन कौन से कॉलम है, रोल नंबर है, एंड देन नेम है, एंड देन एज है, एंड देन सेक्शन है। तो ये मेरे 4 कॉलम्स है, और स्टूडेंट मेरा टेबल का नेम है ना। तो ये मेरा हो जाता है पर्टिकुलर स्कीमा, है ना, पूरा स्ट्रक्चर एक टेबल का। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको समझने के लिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कहीं पे, या फिर मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ही, है ना, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझते हैं ऐड अ कॉलम को। तो ऐड अ कॉलम में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा नया कॉलम हम लोग ऐड कर सकते हैं, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर हम लोग इसको एक बार लिखते हैं क्वेरी को, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस, ठीक है, ऐड एड्रेस मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ऐड एड्रेस। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो ना, जैसे हम लोग ऐड कमांड का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ऐड करना है यहाँ पे एड्रेस, एक पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कमांड का यूज कर रहे हैं, ऐड कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो ये जो क्वेरीज है ना, आप लोगों को कमांड दिए, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड याद रखना पड़ेगा। मतलब आप लोग क्या कर सकते हो ना, प्रैक्टिस करते करते आप लोग को क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस एंड देन वेर कैर, वेरकेर को एक बार मैं आपको ना ओवरव्यू दे देता हूँ कि वेरकेर हम लोग यूज इसलिए करते हैं गाइस, क्योंकि वेरिएबल, देखो वेर का मतलब होता है वेरिएबल, और कैर का मतलब कैरेक्टर। तो हम लोग कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेर कैर। वेरिएबल मतलब आप लोग चेंज कर सकते हो इसको, तो हम लोग कितना भी दे सकते हैं इसमें, 100 बाइट स्टोर करवा सकते हैं, 1000 बाइट स्टोर करवा सकते हैं, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको स्टोर करवाने हैं, आप उसका नंबर दे सकते हो, कितने स्टोर करवाने। जैसे मैंने यहाँ पे 100 दिया है, तो 100 दिया है, 100 का मतलब क्या होगा, 100 का मतलब ये होगा कि हम लोग यहाँ पे 100 नंबर ऑफ कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेमी कॉलन पुट कर देंगे टू एंड द क्वेरी, और इसके बाद क्वेरी को हम लोग रन करेंगे। तो हम लोग यहाँ जल्दी से सेमी कॉलन दे देते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट, रन दिस क्वेरी। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे ले आते हैं, है ना, और इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस क्वेरी। तो ये क्वेरी रन हो गया, जीरो रो इफेक्ट हो गए। क्यों जीरो रो इफेक्ट हुए, क्योंकि अभी ये कॉलम हमारे पास नहीं था, एग्जिस्टिंग नहीं था, तो कोई भी रो इसमें पहले से इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नया कॉलम बना रहे हैं, तो नया कॉलम में कोई भी रो इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। फिर से हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे टू लुक अवर टेबल, कि हमारे टेबल में जो वो एड्रेस कॉलम वो अभी आया है कि नहीं आया है। ओके, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, आई हैव रिटन हियर फ्रॉम 2 टाइम्स, है ना। इसको एक काम करते हैं, फिर से रिमूव करते हैं इसको, है ना, इसको रिमूव कर देते हैं। ऐसे क्वेरीज में गाइज कभी कभार मेरे से भी गलती हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रन करेंगे ना, तो हमारा क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा एड्रेस कॉलम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो गाइज, एड्रेस में एड्रेस कॉलम तो हमारा ऐड हो गया है, ऑल्टर हो गया है, हमारा स्टूडेंट, हमारा स्कीमा चेंज हो गया है
है ना, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। बट यहाँ पे जो एड्रेस में जो भी वैल्यूज है अभी नल दिखा रही है। क्यों नल दिखा रही है? क्योंकि अभी तक हमने एड्रेस कॉलम में कोई भी रो इंसर्ट नहीं किया है, कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया है। तो जब डेटा इंसर्ट नहीं किया है गाइज, तो वो क्या दिखाता है? बाय डिफॉल्ट नल दिखाता है। ठीक है, तो उसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बाद में ना इसमें डेटा भी इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, किस कमांड का यूज करके? इंसर्ट कमांड का यूज करके। ठीक है, तो आप लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो अब इसका स्ट्रक्चर स्कीमा कितना हो गया? तो स्कीमा में एक और चीज ऐड हो गया जो कि है हमारा एड्रेस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी, हम लोग और देखते हैं, है ना, यहाँ पे मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप का। ठीक है, तो हम लोग ऑल्टर कमांड का और क्यों यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं। तो मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप को यूज करने के लिए, मतलब कोई भी जो डेटा टाइप है उसको मॉडिफाई करने के लिए। जैसे मान के चलो मेरा कोई कॉलम है जिसमें इन डेटा टाइप है, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप लोग इंट दियो, बट आपको क्या करना है, उसमें डेसिमल वैल्यू अब स्टोर करनी है। तो डेसिमल वैल्यू के लिए तो हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उसको बाद में जाके ना मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई कमांड जो होता है ना, वो इसलिए यूज होता है कि आप लोग कोई भी एग्जिस्टिंग चीज को बाद में मॉडिफिकेशन करना है, आपको मॉडिफाई करना है, तो हम लोग मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करेंगे। कोई चीज ऐड करनी है तो हम लोग ऐड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार की इस क्वेरी को लिख के देखते हैं। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एज फ्लोट, है ना, ये आप लोग नोट्स में देख पा रहे हो, ये मेरा कमांड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार ना यहाँ पे लिख के आपको मैं शो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, एक काम करते हैं ना, इसको पहले पहले आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा एज है ना, वो किस में स्टोर्ड है? ये मेरा इंट है, अभी ये किस में? इंट है। बट मेरे को इसमें इसको किस में करना है, किस में चेंज करना है, किस में मॉडिफाई करना है? मेरे को इसमें मॉडिफाई करना है, इसको पर्टिकुलर दिस कॉलम को मेरे को मॉडिफाई करना है फ्लोट में। ठीक है, तो मैं ऑल्टर टेबल लिखूंगा, ऑल्टर टेबल एंड व्हाट इज द, आप लोग यहाँ पे क्वेरी देख सकते हो मेरे साथ में, मैं भी गाइज आपके साथ में देख के ही कर रहा हूँ, है ना। देख के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे कोई मैं मिस्टेक कर दूंगा तो बट आपको फिर समझने में दिक्कत होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ही मैंने नोट्स क्रिएट कर लिया और आपको मैं देख के बता रहा हूँ कि आप लोग को भी समझ में आए और करेक्ट क्वेरी लिख पाओ आप मेरे साथ में, है ना। मैं गलती करूंगा तो फिर आप भी गलती करोगे, तो वो एरर के चांस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, या इसको रन करूंगा। ओके, तो मैं रन करूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 रोज इफेक्ट हुआ। क्यों 5 रो? जब हमने पहले स्टार्टिंग में एड्रेस ऐड किया तो 0 रो इफेक्ट हुए थे, यहाँ तो 5 रो इफेक्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था हमारे पास एज, उसमें एड्रेस तो बना नहीं था, बट यहाँ एज तो बना था हमारा। तो एज में जितने भी हमारे डेटा थे सारे इफेक्ट हुए, है ना। सारी की वैल्यूज जो है अब हम लोग क्या हो गई, अब फ्लोट में चेंज हो गई, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको लिख के सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन रन। रन करेंगे तो यहाँ पे एज जो है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ गाइज, ये सारे इंट वैल्यूज है, इंटीजर वैल्यूज है, बट यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कल की डेट में तो मैं फ्लोट वैल्यू भी यहाँ पे स्टोर करवा सकता हूँ। मेरे को अब फुल राइट्स हैं क्योंकि मैंने क्या कर लिया है, मैंने मॉडिफाई कर लिया है कॉलम्स को, मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया है फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो मॉडिफाई का आप ये यूज कर सकते हो। तो मॉडिफाई गाइज, मॉडिफाई के ना देखो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस हैं, अलग अलग यूजेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ना सब पर्पसेस को, सब यूजेस को ना एक एक करके हम लोग देखेंगे। बहुत सारे यूजेस गाइज, ये मैंने आपके लिए स्पेशली निकाला है ना। तो 6 से 7 कम से कम यूजेस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे यूजेस को एक एक करके देखेंगे, उसका क्या यूज होता है, और ना सारे क्वेरीज को हम लोग एक एक करके रन करके देखेंगे एसक्यूएल वर्कबेंच पे, सो दैट आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्लियर हो जाए, है ना, और आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो ये एफर्ट्स है गाइस मैं जो लगा रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, साथ में इम्प्लीमेंट करते जाना है मेरे साथ। ठीक है, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको क्या है, आप लिखोगे साथ में तो आपको चीजें मोर क्लियर होंगी, ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, आपको एसक्यूएल की क्वेरीज याद होंगी, है ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, काम करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे ना पर्पसेस में देखते हैं, यूसेज में ऐड, ऐड या चेंज कॉलम कमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्वेरी एक बार लिख के देखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कॉलम के कमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो कॉलम का एक कमेंट होता है, कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आई हैव रिटन हियर ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट लिखता हूँ, देन आई हैव टू मॉडिफाई। ठीक है, मेरे को मॉडिफाई करना है, किसको मॉडिफाई करना है, नेम कॉलम को। तो नेम कॉलम को मॉडिफाई करना है, तो नेम कॉलम में उसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन आई हैव टू राइट हियर व्हाट, कमेंट। तो कमेंट हमारा बताएगा कि वो पर्टिकुलर क्या डिस्क्रिप्शन है उस पर्टिकुलर कॉलम का। ठीक है, ये कमेंट हम लोग देते हैं गाइस, क्यों देते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो कोई कॉलम है, उसके बारे में मेरे को कुछ डिस्क्रिप्शन देना है कि ये पर्टिकुलर कॉलम किस बारे में है, तो मैं कमेंट दे सकता हूँ। ठीक है, कमेंट्स, व्हाट आर कमेंट्स, हम लोग दूसरे
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं हम लोग कि कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स कुछ नहीं होता गाइस, कमेंट्स मतलब होता है इग्नोरेबल पार्ट, है ना। इग्नोरेबल पार्ट जो हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि कोई समझ पाए उसको पढ़ के, है ना। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। रन करने के बाद क्या होगा गाइस, देखो जीरो रोज इफेक्ट हुए क्योंकि कमेंट ऑलरेडी गिवन नहीं था, तो हम लोगों ने न्यूली ऐड किया है। कोई भी चीज न्यूली ऐड करते हो तो कोई भी रो इफेक्ट नहीं होता, जो प्री एग्जिस्टिंग कॉलम होता है वो उसमें जो डेटा रहता है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा नेम है, नेम में हमने क्या ऐड कर दिया, कमेंट ऐड कर दिया। अच्छा, ये कमेंट को देखते कैसे, हम लोग कैसे देखेंगे, तो एक काम करते हैं गाइस, इसको ना थोड़ा सा और डिटेल व्यू में हम लोग ना आगे समझेंगे, ठीक है। ये इतना अभी के लिए हम लोग क्या समझ रहे हैं, अभी के लिए हम लोग मॉडिफाई समझ रहे हैं। तो मॉडिफाई में इतना हम लोग जोर नहीं, ये कमेंट्स में भी हम लोग इतना जोर नहीं देते। जब हम लोग करेंगे ना, जब हम लोग क्या करेंगे, कमेंट्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, तब उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक बार अच्छे से समझेंगे इसको कि इसको व्यू कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख कैसे सकते हैं, कमेंट्स को ऐड तो कर लिया हमने, बट कमेंट्स को मेरे को देखना है क्योंकि टेबल में तो ये शो नहीं हो रहा है, टेबल में रैंडमली शो नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर अपॉन द चेंज डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ मैंने हाईलाइट करा है, तो चेंज डेटा टाइप मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन मैंने जैसे हम लोगों ने वहां पे इंटीजर से फ्लोट में किया था एज को, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी सेम एज को हम लोग फ्लोट से अगेन, मेरा मन हो गया कि मैं स्मॉल इंट में चेंज कर दूं क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई हैं जो थोड़ी कम है, मतलब स्मॉल है। इंटीजर वैल्यू जो डेटा टाइप है ना वो थोड़ी स्मॉल है, तो स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए मेरे को इंटीजर यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं स्मॉल इंट का यूज करूंगा। स्मॉल इंट में आप लोग क्या कर सकते हो, छोटे बाइट्स के इंटीजर वैल्यूज आप लोग स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल इंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार ना एक काम करते हैं, इसको भी, इस क्वेरी को भी एक बार लिख के देखते हैं सो डैट हम लोग चेंज कर पाए। तो ऊपर मैं आपको दिखा दिया था कि इंटीजर हमारा एज अभी क्या है, सॉरी इंटीजर नहीं था गाइस, हमने तो उसको चेंज कर दिया था, तो अभी किस में था, फ्लोट में था, है ना, फ्लोट में था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मॉल इंट में करके देखते हैं। तो ऑल्टर टेबल अगेन आई विल राइट, एंड आई विल राइट माई स्टूडेंट टेबल नेम। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूंगा, मेरा टेबल का नाम लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग किस में ऑल्टर कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट में। अच्छा, एक काम करते हैं, आपको जैसे सारी क्वेरीज जो है ना याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो गाइज, यहाँ पे मैं ना देखो, हम लोग को हर एक चीज परफेक्ट टाइम में याद आए जरूरी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अभी एआई के जनरेशन में, तो हम लोग सिंपल जाएंगे चैट जीपीटी पे, है ना। यहाँ पे एक काम करते हैं, न्यू चैट्स में ओपन करता हूँ, न्यू चैट में आप लोग जाओ और यहाँ पे सिंपल लिखो कि यूजेज ऑफ मॉडिफाई कॉलम, है ना, यूजेज ऑफ मॉडिफाई या कीवर्ड जो भी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाई। तो उसमें क्या होगा, हम लोग को जो जो यूजेज हैं, है ना, जो जो हम लोग यूज कर सकते हैं, यूजेज इन डीडीएल, मॉडिफाई का क्या यूजेज है डीडीएल में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, तो हम लोग देख सकते हैं। तो ये चैट जीपीटी आपको क्या कर देगा, ये पूरा आपको शो कर देगा कि क्या क्या यूसेज है। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, चेंज कर सकते हो आप डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम, है ना। तो इसका पर्टिकुलर जो है सिंटेक्स भी आपको दे दिया है, तो आप लोग सिंटेक्स देख के आप लोग समझ भी सकते हो। अगर मान के चलो कोई क्वेरी है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है ना, या फिर आपने क्वेरी की है बट आप कभी आगे चल के भूल गए उस क्वेरी को कि इसका यूसेज क्या होता है, इसका पर्टिकुलर क्या फंक्शन होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सिंपली जाके चैट जीपीटी में देख सकते हो, है ना। मैं बहुत टाइम यूज करता हूँ गाइज इसको, क्योंकि मेरे को भी रेंडमली उस टाइम पे परफेक्टली याद नहीं आता कि ये पर्टिकुलर क्वेरी जो है वो किस लिए यूज होती है ना। तो जब याद नहीं आता गाइज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली जाके देख सकते हैं। और ये तो गाइज हमारे पास एक फ्री टूल है ना, एक फ्री टूल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं कभी भी। ओके, सो हम लोग अब क्या करेंगे गाइज, मूव बैक करेंगे हमारे एसक्यूएल वर्कबेंच पे, है ना, और उसमें एक काम करेंगे, हमने जो भी हमारी क्वेरी हमने देखी है, जो भी हमने सीखा है अभी, तो उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ना मूविंग बैक टू द एसक्यूएल वर्कबेंच पे हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं, एंड देन दिस ऑल्टर टेबल आई विल राइट माई स्टूडेंट टेबल नेम, यहाँ पे मैं स्टूडेंट टेबल का नाम लिखूंगा, एंड देन मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई स्मॉल इंट। ओके, मॉडिफाई स्मॉल इंट, बट यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है। गलती क्या की, देखो गलती की है तो यहाँ पे क्या बता दिया, एरर बता दिया, है ना। तो बट मैंने यहाँ पे क्या नहीं दिया, यहाँ पे मैंने नेम कॉलम नहीं दिया, ठीक है, नेम कॉलम मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या गलत बता रहा है, तो अननोन कॉलम से स्मॉल इंटर, कॉलम है ही नहीं स्मॉल कोई, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो जो भी है हम लोग, सॉरी नेम नहीं लिखना है गाइस, हम लोग यहाँ पे एज लिखेंगे क्योंकि हम लोग तो एज चेंज कर रहे हैं ना, एज का डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, तो एज स्मॉल इंट हम लोग लिखेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है क्योंकि आई हैव रिटन व्हाट, द फिक्स्ड क्वेरी, मैंने परफेक्ट क्वेरी लिखी है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आने वाला। ओके, एक बार इसको रन करके देखते हैं हम लोग, है ना। इसको रन करके हम लोग सेलेक्ट करके वी आर गोइंग टू रन दिस। हाँ,
तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 रोज मेरे इफेक्ट हो गए, क्योंकि मेरे जो है ये एज जो है प्री एग्जिस्टिंग कॉलम है। तो ये मेरा जो एज है, अब ये क्या कर सकता है, अब ये फ्लोट से स्मॉल इंटीजर वाली वैल्यूज स्टोर कर सकता है। तो हमने इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए। पहले ये था इंटीजर, इंटीजर से हम लोगों ने एज को क्या किया, ऑल्टर किया, चेंज किया किसमें, फ्लोट में। फिर मेरा मन किया नहीं, मेरे पास स्मॉल वैल्यूज है, मैं स्मॉल इंटीजर में स्टोर करूंगा, तो फिर मैंने ऑल्टर किया। तो आप लोग बहुत इसको चेंजेस कर सकते हो। तो ऑल्टर का आप लोग यूज मेरे हिसाब से समझ गए होगे, ठीक है। बट मॉडिफाई के और भी यूजेस हैं जो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब थर्ड वाला क्या है, इंक्रीज कॉलम साइज। तो आप लोग का मान के चलो वेरकेर है, ठीक है। वेरकेर में आपने कुछ नंबर्स ऑफ बाइट्स लिया जो आपने स्टोर करवाया, फिर बाद में पता चला कि मेरे पास तो ज्यादा नंबर ऑफ सीक्वेंस कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर्स मेरे पास ज्यादा नंबर हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर सकता हूँ। जो साइज जो है ना, मैं उसको इंक्रीज करके और भी डिफरेंट साइज के मैं दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 255 है। नेम वेरकेर में कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस कैरेक्टर मैं स्टोर कर सकता हूँ, मैं 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। बट मेरे को क्या करना है, आगे जाके मेरे को इन फ्यूचर चेंज करना है। मेरे पास बहुत बड़ा एड्रेस है, तो एड्रेस जो है 255 लाइन में नहीं आ रहा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एंड देन मॉडिफाई। मॉडिफाई आपको क्या करना है, मेरे को मॉडिफाई करना है नेम वेरकेर। ओके, सो ये मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉलम का नाम दूंगा नेम एंड देन आई विल राइट वेरकेर, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें मैं लिखा हूँ आई विल राइट हियर मॉडिफाई नेम वेरकेर एंड आई विल राइट सिंपल हियर 500। तो 500 अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैरेक्टर्स में स्टोर करवा सकता हूँ। तो वेरिएबल कैरेक्टर्स है गाइज, आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। तो जीरो जीरोस इफेक्ट हुए एंड आई विल नाउ, अब क्या होगा, अब हम लोग सिंपल सा एक बार इसको रन कर लेते हैं। ऊपर वाले भी आप क्वेरी रन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा, आप टेबल आपका शो ही होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वेरकेर में जो नेम है, तो नेम में मैं 500 कैरेक्टर्स में स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो सबको आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट इज द थर्ड यूसेज। और भी यूसेज देख सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं गाइड, ऐड नॉट नल कंस्टेंट, ठीक है। नॉट नल कंस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपका जो नेम है, नॉट नल कंस्टेंट क्या होता है पहले इसको समझते हैं, ठीक है। नॉट नल का मतलब होता है आप लोग उस पर्टिकुलर कॉलम को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर आपने एम्प्टी छोड़ा, अगर आपने कोई भी वैल्यूज फिल नहीं की, तो क्या होगा गाइज, उस पर्टिकुलर जगह पे एरर आ जाएगा। आपको जो एसक्यूएल, आप लोग उस क्वेरी को रन करोगे तो एसक्यूएल आपको बोलेगा यहाँ तो भाई कुछ आपको इसको एम्प्टी अप नहीं छोड़ सकते, इसमें आपको वैल्यूज फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कंस्टेंट दिया है। कौन सा कंस्टेंट दिया है आपने, नॉट नल दिया है। ओके, तो नॉट नल मतलब आप लोग इसको नल नहीं छोड़ सकते, है ना। अब इसको अगर पर्टिकुलर नल दोगे, नल वैसे तो होता नहीं है, नल तो बाय डिफॉल्ट होता ही है ना। तो उसको हम लोग कंस्टेंट देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप नॉट नल लिख रहे हो, तो नॉट नल का मतलब यही है कि आप उसको एम्प्टी बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। बिल्कुल भी आप उसको खाली स्पेस में नहीं दे सकते, उसमें आपको कोई ना कोई वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा रहता है ऐड डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। फिर देखते हैं एक बार इसको ना, काम करते हैं इसको एक बार यूज करके देखते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एंड देन आई विल राइट हियर नेम वेरकेर एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर 500, और उसको मैं नॉट नल कर दूंगा, ठीक है। नॉट नल करने के बाद मेरा अब कोई भी नेम को ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, एम्प्टी कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। नेम कॉलम को सबको फिल करना पड़ेगा। तो यस, यहाँ पे ये रन हो गया क्वेरी हमारा। अब कोई भी हमारा, ये देख लो यहाँ पे एक बार आपको टेबल भी दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा जो नेम कॉलम है ना, ये क्या हो गया, ये मेरा वैलिड हो गया। वैलिड मतलब आप लोग को इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज डालनी पड़ेगी। बिना वैल्यू डाले आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, आपको सॉरी एरर बता देगा, ठीक है। आपको क्वेरी जब आप लोग रन करोगे तो उस टाइम आपको यहाँ पे एसक्यूएल में एरर शो हो जाएगा। ओके, इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट, हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो आपने कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है, आप भूल गए कोई भी वैल्यू देना, तो डिफॉल्ट में क्या होगा, वो चीज ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी, ठीक है। आपने जो भी डिफॉल्ट वैल्यू दिया होगा वो ऑटोमेटिकली आपके कॉलम पे, उस पर्टिकुलर कॉलम पे पहले से ही आ जाएगी, ठीक है। तो डिफॉल्ट का मतलब ये होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कम ऑल्टर टेबल, यहाँ पे हाइलाइट्स में देखो, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट कर रहा हूँ मैं, मॉडिफाई कर रहा हूँ किसको, सेक्शन को, ठीक है। सेक्शंस में कितने कैरेक्टर्स मैंने स्टोर करवाए, 10 कैरेक्टर्स, और उसको मैंने डिफॉल्ट सेट कर दिया ए। मतलब
अगर मैं कोई भी सेक्शंस में कोई भी मैं अगर सेक्शन का ए बी सी नहीं दे रहा हूँ तो वो डिफॉल्ट कौन सा सेक्शन लेगा, वो ए सेक्शन लेगा। ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं। और ऐसे ही देखो सिक्स्थ वाला देखो, रिमूव डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर आप लोग को डिफॉल्ट नल रखना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो, उसको भी ऑल्टर कर सकते हो, उसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑल्टर और मॉडिफाई का यूज करके। सेवन क्या है, चेंज कॉलम पोजीशन। कॉलम पोजीशन मतलब अगर आप चाहते हो, देखो मेरा सीक्वेंस कैसा है, रोल नंबर, आप लोग टेबल देखो, रोल नंबर, नेम, एज, सेक्शन, एड्रेस। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कोई मेरा पर्टिकुलर कॉलम किसी दूसरे कॉलम के बाद आए, तो आप लोग उसका क्या कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, है ना। मैं चाहता हूं कि रोल नंबर जो है मेरा सबसे पहले आए। रोल नंबर क्या है, ओके रोल नंबर तो ऑलरेडी फर्स्ट है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको दूसरा कोई कॉलम पर्टिकुलर हम लोग चूज करके देखते हैं। ठीक है, रोल नंबर तो ऑलरेडी फर्स्ट है हमारा, दूसरा कुछ कॉलम देखते हैं जो मेरा फर्स्ट हो जाए, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बार सेकंड लिख के देखते हैं, क्या सेकंड एग्जिस्ट करता है क्या गाइस? नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कीवर्ड है वही एग्जिस्ट करता है, सेकंड में देखो ये क्या कर रहा है, एरर बता रहा है। तो आप लोग यहाँ पे जरूरी नहीं है कोई भी कीवर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉपर सिंटेक्स होता है किसका, एसक्यूएल क्वेरी लिखने का। तो अगर आप चाहो अपने से कुछ भी फिल आउट करना, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं भाई आप लोग इसको नहीं दे सकते, क्योंकि हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर एसक्यूएल का सिंटेक्स रखा है, जैसे पाइथन का सिंटेक्स होता है, सी का सिंटेक्स होता है, वैसा ही। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट लिखा। अब देखो अगर मैं इस क्वेरी को मैंने रन किया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आवर स्टूडेंट टेबल। ठीक है, स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसको मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको रन करूंगा। सो यहाँ पे देखो आप लोग क्या हो गया, यहाँ पे मेरा रोल नंबर जो है, ठीक है, सॉरी एज, आई हैव गिवन एज, एज इंट फर्स्ट, मतलब एज जो है मेरा वो क्या हो गया, सबसे पहले आ गया। ठीक है, एज मेरा सबसे पहला आ गया। ओके, इसके बाद आप लोग एक और चीज इसमें कर सकते हो गाइस, एक और चीज क्या कर सकते हो, अगर मैं चाह रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बाद आए मेरा, ठीक है, तो आप लोग को दोनों कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे। जैसे उस टाइम आप लोग किसका यूज करोगे, यहाँ पे तो हमने फर्स्ट कीवर्ड का यूज किया, ठीक है, वी कैन राइट हियर फर्स्ट। और यहाँ पे कोई भी सेकंड और थर्ड कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, फर्स्ट एग्जिस्ट करता है खाली। तो फर्स्ट आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर यू कैन आस्क फ्रॉम द चैट जीपीटी, मैं आपको बताया था। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम को दूसरे कॉलम के बाद हम लोग को मूव करना है, तो हम लोग उसके लिए भी ऑल्टर का यूज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे देखो गाइस, एज इंट आफ्टर नेम, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एज जो है उसको नेम के बाद रखेंगे। अभी मेरा क्या है, अभी मेरा एज नेम, ओके यहाँ पे तो ये सीक्वेंस में है, अभी एज मेरा बाद में ही है ना, अभी पहले है, एज मेरा पहले है, नेम बाद में है। बट हम लोग अभी क्या करेंगे, एज को क्या करेंगे, बाद में रखेंगे नेम के। ठीक है, एज को हम लोग बाद में रखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट, एंड देन आई विल मॉडिफाई, मॉडिफाई, और मैं यहाँ पे एज इंट आफ्टर नेम। ठीक है, एज इंट आफ्टर नेम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रन करूंगा इस क्वेरी को। ओके, नाउ आई विल रन दिस क्वेरी, और फिर से मैं इस क्वेरी को अगर रन करूँ तो यहाँ पे क्या शो होने वाला है, यहाँ पे देखो गाइस, अगेन मेरा जो एज है वो नेम के आफ्टर आ गया, मतलब बाद में आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एज जो मेरा फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट में था, ठीक है, सबसे फर्स्ट में था, उसको मैंने क्या कर दिया, उसका पोजीशन मैंने चेंज कर दिया। उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन था जो मैंने चेंज कर दिया। अब एक बार सेक्शन को हम लोग चेंज करके देखते हैं। सेक्शन तो गाइस ऑलरेडी है ना, सेक्शन ऑलरेडी है, तो सेक्शन नहीं करके देखते हम लोग, क्या करके देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक दूसरा कॉलम हम लोग यहाँ पे देते हैं। ओके, इसका वैरियर कितना था, 10 था। यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, दूसरा कॉलम देते हैं। तो ये सेक्शन तो आफ्टर नेम है ही, है ना, सेक्शन तो आफ्टर नेम ही है। तो हम लोग उसको फिर से देंगे तो वही वही चीज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आफ्टर एज दे रहे हैं। ठीक है, मतलब सेक्शन आफ्टर एज, तो आफ्टर एज है ही, है ना, नेम। ठीक है, सेक्शन आफ्टर नेम आए, मतलब तुरंत बाद मेरा नेम आए। तो सेक्शन के बाद मतलब नेम आए मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे देखो, देखो नेम के बाद ही जस्ट सेक्शन आ गया। क्या आ गया, नेम के बाद ही जस्ट सेक्शन आ गया। ठीक है, तो ये चीज जो पर्टिकुलर चीज है, ये आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोजीशन चेंज करने के लिए यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सेक्शन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर। ओके, सो सेक्शन का पोजीशन मेरा चेंज हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आफ्टर कीवर्ड का भी इसमें मॉडिफाई में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट, हम लोग आगे देखने वाले हैं किसका। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट इज व्हाट, रीनेम कॉलम। तो आप लोग ऑल्टर टेबल का यूज करके, ऑल्टर कमांड का यूज करके, आप लोग टेबल का जो नेम है, पर्टिकुलर नेम होता है ना, हम लोग ने यहाँ पे क्या दिया है नेम, टेबल का स्टूडेंट टेबल, वी हैव गिवन नेम एज स्टूडेंट।
तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको बाद में ना आप लोग को अगर स्टूडेंट से कुछ और करना है, कुछ दूसरा नाम देना है, तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हो, रीनेम कीवर्ड का यूज कर सकते हो इन एसक्यूएल क्वेरी। रीनेम क्वेरी एक होती है, उसका आप लोग यूज कर सकते हो, कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको आपके सामने इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम। ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट आई विल नॉट रिएट। अच्छा, यहाँ पे मैंने मॉडिफाई लिखा है, पर क्या मॉडिफाई यूज होगा? नहीं होगा, है ना। तो मॉडिफाई नहीं, यहाँ पे हम लोग का अलग से एक कीवर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पे ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडिफाई लिखा है। मेरे को इसको चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा व्हाट, रीनेम। ठीक है, तो मैं इसको क्या क्या करूंगा, अब यहाँ पे चेंज करके मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा रीनेम। ओके, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। ओके, एक काम करते हैं हम लोग ना। ओके, मूविंग फर्दर, अब क्या है, रीनेम कॉलम। रीनेम कॉलम यहाँ पे देख सकते हो गाइज, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो रीनेम कॉलम का यूज क्यों करते हैं हम लोग, टू रीनेम अ कॉलम नेम। यहाँ पे कॉलम का नेम क्या है हमारा, कॉलम नेम यहाँ पे है, जैसे मान के चलो नेम है। ठीक है, कॉलम का नेम नेम है, तो नेम को आप लोग चेंज कर सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ किसको, स्टूडेंट टेबल को। तो मैं जो कॉलम नेम है ना, उसको मैं कर दे रहा हूँ फुल नेम। तो मेरे को नेम नहीं चाहिए, मेरे को ये क्या है, मैंने लिखा है, मैंने फुल नेम लिखा है, तो मैं फुल नेम क्या कर सकता हूँ, कॉलम का जो नेम है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, उसको रीनेम कर सकता हूँ। तो रीनेम मैंने किया, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे क्या आ गया, फुल नेम आ गया। फुल नेम इसलिए आ गया क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको भी ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, रीनेम का कॉलम का यूज कर सकते हो, रीनेम कमांड का यूज कर सकते हो, है ना। तो रीनेम कमांड का यूज करके आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जो नेम है हमारे कॉलम्स के, उसको आप लोग चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है, अगला देखो क्या है, ड्रॉप अ कॉलम। तो ड्रॉप अ कॉलम का मतलब क्या होगा गाइस, यहाँ पे ड्रॉप अ कॉलम मतलब कोई चीज ड्रॉप करना, मतलब डिलीट करना। ठीक है, तो कोई भी चीज आप लोग यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हो मतलब डिलीट कर रहे हो, तो ड्रॉप कैसे कर सकते हो आप लोग, मान के चलो उस टाइम जब आपने टेबल क्रिएट किया था, तो आपने कोई एक पर्टिकुलर कॉलम ऐसा ऐड किया था जिसको बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर बाद में हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉलम को, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग ड्रॉप, जैसे मान के चलो हम लोगों ने एड्रेस ऐड किया था जिसमें नल वैल्यूज थी, तो हम लोग को यहाँ पे डेटा इंसर्ट तो हमने किया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे, इस पर्टिकुलर जो मेरा कॉलम है इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर व्हाट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप एड्रेस। ठीक है, ओके, सो आई विल राइट हियर, क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। ओके गाइस, तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे ना मैं अब यूज करूंगा किसका, ऑल्टर कमांड का, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे देखो, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप एड्रेस। ठीक है, तो मैं ड्रॉप कमांड का यूज करूंगा। सो क्यों ड्रॉप कमांड का यूज करूंगा, क्योंकि हमने जो पर्टिकुलर एड्रेस टेबल, एड्रेस कॉलम हमने इंसर्ट किया था, उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, पूरा हमेशा के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप एड्रेस, आई विल राइट हियर ड्रॉप एड्रेस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस क्वेरी। ये जो हमने क्वेरी लिखी है इसको सेलेक्ट करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू रन दिस क्वेरी। इसको रन करके देखते हैं एक बार कि हमारा जो कॉलम था पर्टिकुलर एड्रेस, वो डिलीट हुआ कि नहीं। ड्रॉप मतलब डिलीट होता है, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको, क्वेरी को, यस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी नल वैल्यूज थी, जो हमारा एड्रेस कॉलम था, वो पर्टिकुलरली हमेशा के लिए क्या हो गया, ये टेबल से मेरा डिलीट हो गया है। अब अगेन यहाँ पे मैंने क्या चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, हमारा स्कीमा चेंज हो गया है अब। तो अब इसमें कितने कॉलम्स रह गए, इसमें अब 4 कॉलम्स रह गए। ठीक है, रोल नंबर, फुल नेम एंड सेक्शन एंड एज। ओके,
यू कैन ऑल्सो व्हाट यू कैन ऑल्सो ड्रॉप द टेबल्स ऑल्सो, है ना। तो आप लोग ड्रॉप टेबल भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट लिखा हूँ, इसको आप लोग रन करोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, टेबल ड्रॉप हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे यूज नहीं करता, बट आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप लोग टेबल भी क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, आगे की जो क्वेरीज हैं इसको हम लोग ना गाइस, अगला जो मेरा पार्ट है, ये वैसी भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे से ट्रंकेट को अच्छे से इसको समझेंगे कि आगे ट्रंकेट का हम लोग कमांड क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। हम लोग ऑल्टर को अच्छे से समझ लिया, आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें क्या है गाइस, ऑल्टर मतलब आपको पूरा अपडेशन मिल गया होगा कि हम लोग क्यों यूज करते हैं। आप लोग साथ में इम्प्लीमेंट करते जाओगे गाइस ना, तो आप लोगों को ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑल्टर में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट वन। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल आंसर करूंगा। और यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत होगी आप लोग को, कि कोई भी चीज़ की परेशानी होगी, तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो। मैं आप लोग को पर्टिकुलरली एक और नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, जिसमें मैं स्पेसिफाई कर दूंगा उस पर्टिकुलर नोट्स के बारे में और भी चीज़ें, है ना, और भी थिंग्स के बारे में। तो गाइज बस यही है, आपके लिए पूरा एफर्ट्स मैंने यहाँ पे पुट इन किया है ना, आपको डीडीएल के और भी कमांड्स एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे कमांड्स को, जैसे ट्रंकेट कमांड मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो हम लोग मूविंग फर्दर, देखो अभी हमें वहाँ पे बहुत सारे कमांड्स बाकी है, ट्रंकेट बचा है, रीनेम बचा है ना। कमेंट को एक बार और अच्छे से हम लोग देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज द कमेंट कैसे दे सकते हैं, उसको व्यू कैसे कर सकते हैं, उसको देख कैसे सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू ओवर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू गाइज।